मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का जो पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 4 है। ठीक है, चैप्टर 4 यानी कि न्याय, जिसको बोलते हैं जस्टिस। इस चैप्टर को हम करने वाले हैं और इस चैप्टर के साथ साथ आपका ये जो टर्म 2 का जो सिलेबस है ये पूरा का पूरा अपलोड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 5 चैप्टर आपको करवा दिया हूं। पहली बुक का 3 चैप्टर और दूसरी बुक का 2 चैप्टर तो हुआ ही था, और साथ में 1 चैप्टर और करवा दूंगा। तो ऐसे इस तरीके से आपके 6 चैप्टर ओवर हो जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ कल या परसों मैं सैंपल पेपर भी इसका अपलोड करने वाला हूं, तो उसको भी आप कर लीजिएगा। बाकी आपके अगर उन्हीं क्वेश्चनों को भी आप कर लेते हो तो काफी अच्छे स्कोर आपके हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको नोट्स लेने हैं तो 7011912793 पे आपको मैसेज करना है, आपको वहां से नोट्स मिल सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस, नोट्स, हर एक चीज आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा मोटिव ही है, विकास स्टडी पॉइंट का मोटिव ये है कि जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो ट्यूशन जाएं चाहे वो ट्यूशन नहीं जाएं, हर किसी को सपोर्ट करना और फुल टू फुल सपोर्ट करना। ठीक है, और जो बच्चे हमसे कनेक्ट हैं उनको तो पता ही है, ठीक है, कि हर टाइप की सपोर्ट उनको मिलती है, सारे क्वेश्चनों का उनको आंसर मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट करने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 4, न्याय यानी कि जस्टिस। न्याय का अर्थ होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। जैसे फर्स्ट वाला चैप्टर था, फर्स्ट वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? 3 चीज पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एक पढ़ा था विधायिका, दूसरा बोला था हमने कार्यपालिका, और तीसरा जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने न्यायपालिका। और दूसरी वाली बुक में जो समानता, स्वतंत्रता और एक जो और चैप्टर है जिसको बोलते हैं न्याय, ये तीनों के तीनों क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एक दूसरे से रिलेटेड थे, ऐसे ही दूसरे वाली बुक में भी समानता, स्वतंत्रता और न्याय एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए न्याय का अर्थ क्या होता है। न्याय का सरोकार का मतलब एक तरीके से समझ लो, अर्थ ही समझ लो। ठीक है, न्याय का सरोकार समाज में हमारे जीवन और सार्वजनिक जीवन को व्यवस्थित करने के नियमों और तरीकों से होता है, जिनके द्वारा समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच सामाजिक लाभ, सामाजिक कर्तव्यों का बंटवारा किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखें तो आपको ये चीज पता है कि जो न्याय है, न्याय के लिए जरूरी है, किसी भी चीज के लिए जरूरी है जी व्यवस्था, और व्यवस्था के साथ साथ क्या जरूरी है? नियम कानून जरूरी है। अगर कहीं पे नियम कानून है तो जाहिर सी बात है वहां पे न्याय होगा ही होगा। अब यहाँ पे एक चीज समझिए आप, जैसे आपने पढ़ा है जी समानता, क्या पढ़ा है? समानता को कैसे सिद्ध किया जाता है? जैसे मान लो आप एक स्कूल ले लो, या फिर ऐसे ही नॉर्मल आप मान लो कि 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों में 100 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 10 बच्चों में 100 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक बच्चे पे कितना आएगा? 10 रुपए आएगा, है ना। दूसरे बच्चे पे 10 रुपए आएगा, और ऐसे करते 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 जो 10 बच्चे होंगे उन पे कितना आएगा? 10 रुपए आएगा। यानी कि 100 रुपए को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 10 बच्चों में, तो एक बच्चे पे कितना मिल रहा है? 10 रुपए मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्या इक्वलिटी है, यानी कि पहले वाले बच्चे को भी 10 रुपए मिला था और दूसरे वाले बच्चे को भी 10 रुपए मिला था, और इसी तरीके से जितने और बच्चे थे सबको ही 10 रुपए मिला। तो 10-10 रुपए जब मिला तो इसी की वजह से क्या स्थापित हुआ? यहाँ पे समानता स्थापित हुआ। और जब समानता स्थापित हुआ तो जहां पे समानता है वहीं पर तो न्याय है। कैसे? अगर मान लो किसी को 10 रुपए दे दिया, किसी को 15 दे दिया, किसी को 5 दे दिया, किसी को 3 दे दिया, किसी को 2 दे दिया और किसी को 20 दे दिया, तो आपने क्या देखा? यहाँ पे कोई समानता नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही है। तो जब समानता नजर नहीं आ रही है यानी कि यहाँ पे असमानता है, और असमानता होती है तो यानी कि अन्याय होता है। अन्याय का मतलब क्या है? एक को आपने 10 दे दिया, दूसरे को आप 2 रुपए दे रहे हो, तो अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये चीज आप याद रखिएगा कि जहां पे समानता होती है, समानता, वहीं पे क्या होता है? न्याय होता है। क्योंकि समान रूप से बांटोगे तो किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, और जब भेदभाव नहीं होगा तो जाहिर सी बात है सबके साथ क्या हो रहा है? न्याय हो रहा है। अच्छा, दूसरा, जहां पे असमानता होती है, क्या होती है जी? असमानता होती है, वहां पे क्या होता है? अन्याय होता है। क्या होता है? अन्याय होता है। एग्जाम्पल के तौर पे तो मैंने समझा ही दिया है। तो यही लिखा है कि न्याय का सरोकार समाज में हमारे जीवन और सार्वजनिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए, यानी कि सही ढंग से चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? नियमों और तरीकों से
होती है, आवश्यकता होती है, और जिनके द्वारा समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच क्या होता है, सामाजिक लाभ होता है, सामाजिक कर्तव्यों का बंटवारा किया जाता है ना। जो जिस हिसाब से उनको उसी हिसाब से लाभ मिलता है और उसी हिसाब से कर्तव्यों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अभी हम आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे चीजें आपको क्लियर होती जाएगी। अब यहाँ पे देखिए न्याय के प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं। सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, कानूनी न्याय, वैधानिक न्याय इसको बोलते हैं, कानूनी या वैधानिक न्याय, और एक होता है नैतिक न्याय। क्या होते हैं, इन चीज को समझिए। तो पहली चीज मैं बात करता हूँ जी सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या होता है, तो ये होता है, सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज में मनुष्य एवं मनुष्यों के बीच भेदभाव न हो, यानी कि कोई भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। तो जब भेदभाव नहीं हो रहा है तो यहाँ पे समानता होगी, और जब समानता है तो जाहिर सी बात है न्याय तो होगा ही होगा। साथ ही साथ देखिए कानून सबके लिए बराबर हो और कानून के सभी बराबर हो, यानी कि कानून सबके लिए बराबर हो और कानून के सामने सभी लोग बराबर हो, ताकि सामाजिक न्याय हो पाए। सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज में उत्पन्न विकास के सभी अवसर, जैसे हो गया वस्तु हो गया, जैसे हो गया सेवाओं को न्यायोचित तरीके से वितरण किया जाए। न्यायोचित का मतलब होता है मतलब जो सही तरीका है उसी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। जैसे आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा था जी विद्यालय होता है, विद्यालय में आपको पता है ओबीसी, एसटी, एससी और जनरल, इन टाइप के बच्चे पढ़ते हैं। और गवर्नमेंट क्या करती है, 2000 रुपए एज अ आप बोल सकते हो कि जो स्कॉलरशिप होती है एक तरीके से, ठीक है, 2000 रुपए इन बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। जो बच्चे ऐसे होते हैं एसटी, एससी, ओबीसी होते हैं, यानी कि निचली जाति के होते हैं, उनको प्रोवाइड की जाती है, लेकिन जनरल को की नहीं जाती है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो 3 को की जाती है, बाकी जनरल को नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती है, क्योंकि मोस्टली ऐसा माना जाता है कि जो जनरल वो जनरल क्या होते हैं, अमीर होते हैं, यानी कि इनके पास पैसा होता है। लेकिन आज के टाइम पे जो कास्टों के हिसाब से जो डिवाइडेशन है, ये आई थिंक गलत है। क्योंकि देखिए मेरा ओपिनियन है खासा, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि एसटी, एससी, ओबीसी जरूरी नहीं है कि जनरल अमीर ही हो, कोई ऐसा हो सकता है जो कि गरीब हो, लेकिन जनरल है तो इस वजह से 2000 रुपए जो सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से वो उनको नहीं मिलता है। हो सकता है ओबीसी को जिसको पैसे मिल रहे हैं उसके पास वो अमीर हो, है ना, तो उसको 2000 की क्या जरूरत है, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन हमें क्या समझना है, एसटी, एससी, ओबीसी जो होते हैं उनको पैसा मिलता है और जो जनरल होता है उनको पैसा नहीं मिलता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो ये पॉलिसी निकाली थी, इसकी वजह से ये होता है कि जो एसटी, एससी, ओबीसी हैं, जो नीचे तबकों के जो व्यक्ति हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, जिसकी वजह से वो प्रोत्साहित होंगे और पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, है ना, अच्छी शिक्षा देंगे, इस तरीके से। तो ये न्यायोचित वितरण का मतलब होता है कि जो जिस अकॉर्डिंग है, कोई गरीब है उसको पैसा देना और जो जनरल वर्ग है उनको नहीं देना, ये न्यायोचित वितरण होता है। अच्छा, आगे क्या होता है जी, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का अर्थ है राजनीति में होने वाले भेदभाव से मिलने वाले न्याय। राजनीति में होने वाले भेदभाव से मिलने वाले न्याय, अभी इसको ध्यान से समझिए, समझ में आएगा आपको। लोकतंत्र में सभी को राजनीति में भाग लेने, अपने सरकार चुनने के लिए वोट देने का अधिकार है। कई बार राजनीति में संविधान द्वारा मिले अधिकारों का हनन भी होता है। कई समाजों को बहुत दिनों तक राजनीति से वंचित रखा गया, यानी कि उनसे दूर रखा गया, और यहाँ तक कि उन्हें वोट भी देने नहीं दिया जाता था। और इस समस्या के समाधान के लिए राजनीतिक न्याय की स्थापना के लिए समाज के कुछ तबकों का मतलब होता है कुछ वर्गों को, एसटी, एससी वर्गों को लगभग सभी चुनाव में आरक्षण दे दी गई थी, सीटों में आरक्षण दे दी गई थी, और यही क्या है, राजनीतिक न्याय है। अब यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे ऐसे एसटी, एससी, ओबीसी वाले ऐसे वर्ग थे, ठीक है, जिनको आरक्षण नहीं दिया जाता था, पहले के टाइम पे आरक्षण नहीं मिलता था, और इस वजह से ये अपनी सरकार नहीं बना पा रहे थे या फिर वोट चुनाव में खड़े नहीं हो पा रहे थे, ठीक है, और इनका शोषण हो रहा था। तो उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली जिसके तहत ये बोल दिया गया कि जो एसटी, एससी है और जो महिलाएं हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, आरक्षण। और आरक्षण का ही मतलब होता है कि भाई आपको सीटें रिजर्व कर दी जाएगी, यानी कि अगर मान लो 33% सीटें रिजर्व कर दी गई हैं, तो इन 33% पे सिर्फ और सिर्फ एसटी, एससी और महिलाएं खड़ी हो सकते हैं, बाकी के अलग जो वर्ग हैं वो नहीं हो सकते हैं। तो इससे क्या मिल रहा है, इससे जो ऐसे बंदे जो पहले उनको जब आरक्षण नहीं दिया जाता था, उनको मौका नहीं दिया जाता था, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको मौका दिया। तो मौका दिया
ठीक है, उन लोगों को मौका दिया जिनको पहले मौका नहीं मिलता था। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने न्याय स्थापित करने की कोशिश की। तो यही डेफिनेशन जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा ना, राजनीतिक न्याय का अर्थ क्या है, राजनीति में होने वाले भेदभाव से। ये भेदभाव हुआ, 33% आरक्षण किसको दे दी गई, एसटी एससी ओबीसी को दे दी गई, ठीक है, लेकिन जनरल को तो दी नहीं गई, है ना। तो भेदभाव तो हुआ, लेकिन इससे क्या स्थापित हो रहा है, इससे न्याय स्थापित हो रहा है। कैसे स्थापित हो रहा है, क्योंकि इनको भी आरक्षण के द्वारा अब इनको भी सपोर्ट मिला और ये भी चुनाव में खड़े हो सकते हैं। अच्छा आगे जी, आगे समझते हैं आर्थिक न्याय क्या है। आर्थिक न्याय का अर्थ है देश के भौतिक संसाधनों का उचित बंटवारा। भौतिक यानी कि जो कि दिखाई दे, जिसको हम छू सकते हैं, उन चीजों का उचित बंटवारा होना चाहिए और इनका उपयोग लोगों के हितों के लिए हो। आर्थिक न्याय की अवधारणा तभी चरितार्थ होगी यानी कि सिद्ध होगी जब सभी को आर्थिक आजादी हो और वे स्वतंत्र रूप से अपना विकास संभव कर सकें। उन्हें विकास के लिए धन प्राप्त करने तथा उनका उचित प्रयोग के समान अवसर मिलने चाहिए। समाज के वे लोग जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं या फिर असहाय हैं, उन्हें विकास पाने के लिए आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। ठीक है, विकास पाने के लिए आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। तो आर्थिक न्याय का मतलब क्या है कि जो भी भौतिक संसाधन है उनको सही रूप से सबको बांट दिया जाए, यही आर्थिक न्याय है। आगे बात कर लेते हैं कानूनी न्याय। कानूनी न्याय या वैधानिक न्याय क्या होता है। तो कानूनी न्याय या फिर वैधानिक न्याय का अर्थ है कानून के समक्ष समानता तथा न्यायपूर्ण कानून व्यवस्था, यानी कि जो भी कानून हो वो न्यायपूर्ण हो, यानी कि सभी के हितों के लिए काम करे। कानून राज्य के द्वारा स्थापित किया जाता है और राज्य कानून के द्वारा निर्धारित होता है, यानी कि राज्य भी बनता है कानून के द्वारा और एक राज्य में कानून की इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, और एक राज्य को बनाने के लिए कानून की जरूरत होती है और कानून को बनाने के लिए राज्य की जरूरत होती है ना। ये एक दूसरे से पूरक है, एक तरीके से मान लो पूरक है ना, एक दूसरे को पूरक करते हैं। आगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य द्वारा निर्धारित कानून उचित एवं भेदभाव रहित हो, यानी कि जो भी राज्य कानून बना रहा है वो उसमें भेदभाव ना हो, किसी को ज्यादा भेदभाव ना हो, बल्कि जो भी भेदभाव हो उससे क्या स्थापित किया जा सके, समानता स्थापित किया जा सके। क्या स्थापित किया जा सके, समानता। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसकी कुछ शर्तें हैं जो कि निम्नलिखित है। जैसे कानून न्यायपूर्ण, यानी कि जो कानून व्यवस्था हो वो एक तरीके से न्यायपूर्ण हो, साथ ही साथ कानून के प्रति समानता, यानी कि कानून की समानता हो, और इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका हो, यानी कि जाहिर सी बात है कानून के लिए बनाई गई है न्यायपालिका, और जब न्यायपालिका स्वतंत्र होती है तो जाहिर सी बात है सबको न्याय जो है वो अच्छे से मिलता है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नैतिक न्याय। नैतिक न्याय होता क्या, इस चीज को समझिए। अच्छा, एक चीज और समझिए, आपने पढ़ा जहां पे समानता है वहीं पे क्या है, न्याय है। लेकिन मैं कहता हूं जहां पे एक सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे असमानता होती है, क्या होती है जी, असमानता होती है, लेकिन फिर भी इसके द्वारा न्याय स्थापित होता है। कैसे होता है, इस चीज को समझिए। जैसे आपने देखा होगा मेट्रो, क्या देखा है, मेट्रो। मेट्रो में आपको पता है लिफ्ट होते हैं, है ना। पहले एक तो जीना होता है जिसको सीढ़ी बोलते हैं, दूसरा होता है लिफ्ट। लिफ्ट भी सीढ़ी की तरीके से ही होता है, ठीक है, इस पे हम खड़े हो जाते हैं और ये ऊपर पहुंचा देता है। और तीसरी चीज होती है, एक और लिफ्ट होती है जो कि हमें सीधा बैठेंगे और सीधा ये ऊपर लेके जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर कोई नॉर्मल अगर व्यक्ति आता है ट्रेवल करने के लिए, तो वो मेट्रो में ट्रेवल करने के लिए आएगा, अगर वो नॉर्मल है तो जीने के रास्ते चढ़ जाएगा। लेकिन आपने क्या देखा कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि विकलांग है, ठीक है, वो तो चढ़ नहीं पाएगा जीने के द्वारा, तो उनके लिए क्या बनाया गया है, ये जो लिफ्ट है ये बनाए गए हैं। ठीक है, ताकि ये इनमें आराम से बैठकर ये अपना सफर तय कर पाए, है ना। ऊपर जाएंगे, वहां पे मेट्रो आ जाएगा, मेट्रो के द्वारा अपना सफर तय कर लेंगे। तो आपने क्या देखा कि एक विकलांग व्यक्ति के लिए क्या बनाया जा रहा है, लिफ्ट बनाया जा रहा है, और एक अच्छे व्यक्ति के लिए क्या बनाया जा रहा है, सीढ़ी बनाई जा रही है, ताकि वो इससे चढ़कर जा सके। लेकिन आपने ध्यान से देखो, है तो दोनों व्यक्ति ही, लेकिन इन दोनों में भेदभाव किया जा रहा है कि एक को जीने से भेजा जा रहा है, एक को लिफ्ट से भेजा जा रहा है। लेकिन फिर भी आप देखो कि ये जो भेदभाव किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति उस लायक नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या स्थापित हो रही है, असमानता स्थापित हो रही है। लेकिन असमानता के जरिए ही क्या स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, न्याय। अगर इस व्यक्ति को भी जीने के रास्ते भेजा जाता तो इस व्यक्ति के साथ क्या होता है, ये
अन्याय होता। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो कि भेदभाव करके भी न्याय को स्थापित किया जा सकता है, समानता को स्थापित किया जा सकता है। तो कभी काल क्वेश्चन पूछ लेता है 3 नंबर या 4 नंबर में कि भेदभाव करके, ठीक है, यानी कि अन्य लोगों के साथ अन्य तरीके से व्यवहार करके कैसे समानता को स्थापित किया जा सकता है। तो इसका आंसर यही है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो नैतिक न्याय भी यही है कि नैतिक न्याय इस अवधारणा पर आधारित है कि विश्व में कुछ सर्वव्यापक अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय का मतलब होता है जो कि चेंज ना हो पाए, और अंतिम प्राकृतिक नियम है जो कि व्यक्तियों के आपसी संबंधों को ठीक प्रकार से संचालित करते हैं। और इस प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित जीवन व्यतीत करना ही क्या होता है जी, नैतिक न्याय होता है। तो टोटली अगर मैं बोलूं तो ये जितनी भी चीजें मैंने समझाया, ये जो एग्जाम्पल है उसी चीज पर बेस करता है। यानी कि जो ये जो चीजें अपरिवर्तनीय है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, काफी हद तक चीजें अब तो टेक्नोलॉजी आ गई, चलो जी कोई विकलांग है उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पहले नहीं होता था। ठीक है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये प्रकृति के द्वारा भी मिलता था, और साथ ही साथ क्या होता था कि एक्सीडेंट वगैरह हो जाए उस टाइम पे भी ये चीजें हो जाती थी। लेकिन ये क्या है, इनमें भेदभाव करके, यानी कि अन्य अन्य लोगों के साथ अन्य अन्य तरीके से व्यवहार करके समानता स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं, बार बार आपके बुक में पूछा जाता है। जैसे मान लो कि एक जंगल है, जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर हैं, हाथी है, जिराफ है, ठीक है, बंदर है, बकरी है, खरगोश है, सब है। और इनको अगर बोला जाए कि सभी को इस पेड़ पर चढ़ना है, क्या करना है, सभी को इस पेड़ पर चढ़ना है, तो क्या बताओ, सब पेड़ पर चढ़ पाएंगे? नहीं चढ़ पाएंगे। चढ़ने के लिए बंदर फटाक से चढ़ जाएगा, लेकिन क्या सब चढ़ पाएंगे? नहीं चढ़ पाएंगे ना। तो अगर मैं बोलूं कि ये चीज जो बोला जा रहा है पेड़ पे चढ़ने के लिए, क्या ये चीज सही है? तो सही नहीं है, क्योंकि अन्य अन्य जानवर हैं और अन्य अन्य जानवरों को अलग अलग टास्क दिया जाए। ठीक है, अन्य अन्य तरीके से टास्क दिया जाए तो ही सही है, अदरवाइज नहीं सही है ना। अब बंदर है, बंदर से रेस थोड़ी लड़वाएंगे, उसको पेड़ों पे ही चढ़वाएंगे, कौन जल्दी चढ़ेगा। ठीक है, अब हाथी है, हाथी से रेस लगवा लो, है ना। और मतलब इस तरीके से जो चीजें हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं चीजें समझा रहा हूँ। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, लोकतंत्र में न्याय का क्या महत्व है। तो न्याय का महत्व क्या है? तो न्याय व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ साथ समाज के विचार में भी सहायक होता है, यानी कि विचारों में भी बढ़ावा देता है। साथ ही साथ लोकतंत्र में एकता की स्थापना के लिए न्याय बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसके साथ साथ लोकतंत्र में नागरिकों की संतुष्टि एवं शक्ति बनाए रखने के लिए न्याय की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये है महत्व लोकतंत्र में न्याय का। इसके अलावा कुछ और दार्शनिक हैं, उनके विचार भी समझ लेते हैं। जैसे कन्फ्यूशंस हो गए, कन्फ्यूशस, ठीक है, इसके अलावा प्लेटो हो गए, वेपर हो गए, इनके क्या विचार है इन चीजों को समझिए। तो चीन के एक दार्शनिक है जिनका नाम है कन्फ्यूशस, के अनुसार न्याय क्या है, तो इनका कहना क्या है कि गलत करने वालों को दंडित करना, यानी कि जो गलत कर रहा है उनको दंडित करना, और जो भले लोग हैं उनको पुरस्कृत करना। ठीक है, यही राजा को न्याय कायम करना चाहिए। यानी कि अगर कोई राजा है, ठीक है, तो राजा को न्याय कैसे करना चाहिए? जो गलत है उनको दंडित कर दो, और जो भले लोग हैं यानी कि जो सही लोग हैं उनको पुरस्कृत कर दो, यही न्याय है। और ये बात किसने बोली है? चीन के दार्शनिक कन्फ्यूशस ने बोली है। प्लेटो ने क्या बोला है? तो इनका कहना क्या है? अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन तथा दूसरों के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। इनका कहना क्या है कि अगर जिन लोगों का जो कर्तव्य है, अपने कर्तव्यों का अच्छे तरीके से निर्वाह करो, और दूसरे का जो कार्य क्षेत्र है उसमें हस्तक्षेप ना करो, यानी कि टांग मत अड़ाओ, यही क्या है? न्याय है। प्लेटो की न्याय भावना भक्ति की आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है, यानी कि एक तरीके से भक्ति नहीं, यहाँ पे व्यक्ति है। ठीक है, व्यक्ति की आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है। इनका कहना क्या है कि जो न्याय है ये भावना कहाँ से उत्पन्न होती है? व्यक्ति की अभिव्यक्ति से उत्पन्न होती है, यानी कि अंदर से उत्पन्न होती है। साथ ही साथ प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में न्याय के मुद्दों की चर्चा की है। वेपर के अनुसार न्याय क्या है? इनका कहना क्या है कि कोई व्यक्ति जिस कार्य के लिए सबसे अधिक योग्य है, यानी कि सही है, उसी कार्य को करना ही न्याय है। यानी कि जो व्यक्ति जैसा है उस व्यक्ति को उसी हिसाब से काम देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने जंगल वाला एग्जाम्पल दिया। अब कोई पेड़ पे चढ़ने के लिए सक्षम है तो उसको वो काम दो, कोई भागने के लिए सक्षम है वो काम दो, है ना। किसी के पास ताकत ज्यादा है तो उसको वो काम दो। तो अगर आप ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो इसी तरीके से
यही क्या होता है, न्याय होता है। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो ना, तो आपको बोला जाता है कि आप आर्ट्स लोगे, कॉमर्स लोगे या साइंस लोगे, तो आप कहते हैं मुझे साइंस चाहिए, क्योंकि आपका इंटरेस्ट वो है ना, आप अच्छे हो उस चीज के लिए, तभी जाके आप उसको सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो वेपर के अनुसार न्याय ये होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण क्या है, इसका मतलब। तो व्यक्ति को सामाजिक न्याय तभी मिलता है जब उसे समाज में उत्पन्न सभी अवसरों का वितरण उचित एवं न्यायपूर्ण होता है। समाज का वह तबका, तबका का मतलब होता है वर्ग, ठीक है, यानी कि समाज में वह वर्ग जिसके साथ हमेशा से अन्याय होता आया है, अन्याय यानी कि भेदभाव होता आया है, समाज की यह जिम्मेदारी होती है कि उसे सामाजिक न्याय के दायरे में लाए, यानी कि जो अन्याय हो रहा है, अन्याय को खत्म करे और न्याय की स्थापना करे। संविधान द्वारा दिया गया आरक्षण का प्रावधान सामाजिक न्याय का एक उदाहरण है। इसके निम्नलिखित कारण है, जैसे आरक्षण से कमजोर वर्गों के लोगों का सामाजिक स्तर बढ़ता है ना, सामाजिक जो लेवल होता है वो बढ़ता है आरक्षण मिलने से। आरक्षण के कारण कमजोर वर्गों को रोजगार के अवसर भी मिलते हैं, और इसके अलावा आरक्षण से कमजोर वर्गों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आरक्षण के ये सारे फायदे हैं। देखिए, जो चीजें बनाई गई थी ये बहुत पहले बनाई गई थी, जब संविधान का निर्माण हुआ था उस टाइम से चीजें बनाई गई थी, और धीरे धीरे संशोधन के द्वारा चीजों को चेंजेस किया जा रहा था। लेकिन अगर आप देखोगे तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन उठता है कि मेरा एक दोस्त है जो कि जनरल है, ठीक है, वो गरीब है लेकिन उसको पैसे नहीं मिले, लेकिन मेरा एक दोस्त है जो एसटी है, वो क्या है, अमीर है, लेकिन उसको फिर भी 2000 रुपये 4000 रुपये मिले, ऐसा क्यों? ये बच्चों के क्वेश्चन होते हैं। तो अगर मैं देखूं तो पहले शिक्षा को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो शिक्षा को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो जो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेगा, तो शिक्षा कभी जात थोड़ी नहीं देखती है कि आप जनरल हो कि एसटी हो ओबीसी हो। तो इसी वजह से जो शिक्षा होती है वो कास्ट नहीं देखती है, बल्कि नॉलेज देखती है कि आप किस हिसाब से स्टडी कर रहे हो, और आप अच्छा मेहनत करोगे तो ऊपर जाओगे, नहीं मेहनत करोगे तो आप बेशक जनरल हो नीचे ही आ जाओगे। तो आप ये चीज बताइए क्वेश्चन में, क्या आरक्षण आज के टाइम पे सही है या नहीं सही है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, बाकी एक चीज यहाँ पे और देख लेते हैं कि न्याय संगत व्यक्तियों के लिए सुकरात का क्या आकलन है, यानी कि सुकरात ने क्या कहा है। तो सुकरात का मानना है कि अन्यायी है वे न्यायी लोग जो ज्यादा बेहतर स्थिति में है। अब इनका मतलब क्या है, इनका मतलब समझिए। समाज होता है, समाज में दो टाइप्स के लोग होते हैं, दो क्या तीन टाइप्स के लोग होते हैं। एक होते हैं जो होते हैं अमीर, दूसरे होते हैं मध्यम, और तीसरे होते हैं जी गरीब। आपको पता है बहुत जगहों पे ऐसा होता है, करप्शन होता है कि नहीं होता है। अब गरीब क्या करेगा, गरीब को मान लो एक तरीके से कोई काम करवाना होगा तो ये जाएगा, उनको पैसा देगा और काम करवाएगा, है ना, घूस वगैरह होता है, उस तरीके से काम करवाते हैं। ठीक है, गरीबों से पैसे ऐंठे जाते हैं, लेकिन अमीरों से भी ज्यादा पैसे नहीं ऐंठे जाते, क्योंकि उनको पास नॉलेज ज्यादा होती है ना। ये सब जानते हैं, वकील होते हैं, हर कोई होता है अमीरों के पास, लेकिन गरीबों के पास ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अब क्या है, सुकरात ने क्या बोला है कि जो ऐसे लोग हैं जो कि घूस ले लेकर अमीर बनते चले जा रहे हैं, क्या बनते जा रहे हैं, अमीर बनते जा रहे हैं, लेकिन ये क्या है, अन्यायी है। क्यों अन्यायी है, क्योंकि इन्होंने घूस का पैसा लिया है। लेकिन अच्छे लोग कौन है, जो कि घूस का पैसा नहीं लेते हैं, बेशक कम कमाएं लेकिन अच्छे से अपनी जिंदगी व्यतीत करें, वो लोग सही लोग हैं। तो यही कहना है सुकरात का मानना था कि अन्यायी है वे न्यायी लोगों से ज्यादा बेहतर स्थिति में है, यानी कि वो लोग जो अन्यायी हैं, कौन लोग अन्यायी हैं, जो कि बेहतर स्थिति में है। और किस वजह से बेहतर स्थिति में है, जो कि अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कानून को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, कर चुकाने से कतराते हैं, यानी कि टैक्स बचाते हैं और झूठ बोलते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, करप्शन करते हैं, इन चीजों का सहारा लेते हैं। वे अक्सर उन लोगों से ज्यादा सफल होते हैं जो सच्चाई और न्याय के रास्ते पे चलते हैं। जैसे आप कहते हो ना, हम तो इतने सच्चे हैं लेकिन हम गरीब हैं, हमारे साथ हमेशा ही धोखा होता है क्योंकि हम बिल्कुल ही सीधे हैं। लेकिन जो लालची होता है, जो अच्छे से बात व्यवहार कर सकता है, वो अमीर बन जाते हैं है ना, एक दूसरे से पैसे लेकर, है ना, करप्शन के पैसे लेकर। तो ये चीज है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं अरस्तु का वितरणात्मक न्याय क्या होता है।
आई होप आपको ये सुकरात का समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अरस्तु का वितरणात्मक न्याय क्या है, इनका क्या कहना है। तो अरस्तु सिंपल सी चीज क्या कहते हैं कि आप जिस टाइप के हो, आप अच्छे हो, आप उस लायक हो, तो आपका पद जो है ऊंचा रहेगा, यानी कि लेवल ऊंचा रहेगा। आप अच्छे नहीं हो, अच्छे इंटेलिजेंट मतलब जो भी है नहीं हो, तो आपको पद क्या होगा, नीचा मिलेगा। आप जाते हो इंटरव्यू के लिए, तो एचआर क्या करता है, आपकी क्वालिफिकेशन देखता है, आपसे इंटरव्यू लेता है, और उस इंटरव्यू लेने के बाद आपको आपका लेवल बताता है कि आपको क्या काम करना है और किस हिसाब से करना है। ठीक है, तो अरस्तु भी सेम ऐसी ही चीजें बोलते हैं। क्या कहते हैं, इस चीज को समझते हैं। वितरणात्मक न्याय वह है जिनका प्रयोग राज्य अपने पदों के लिए यानी कि लेवलों के लिए, पुरस्कारों के लिए और दूसरे प्रकार के लोगों को अपने सदस्यों में वितरित करने के लिए करता है। ऐसे सदस्य वही होते हैं जिन्हें संवैधानिक अधिकार प्राप्त होते हैं। आप देखते हो समाज में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं ना, जिनको रत्न दिया जाता है ना, बहुत सारे रत्नों से सम्मानित किया जाता है। तो वो कौन से लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जो उस लायक होते हैं, उन्हीं को पुरस्कृत भी किया जाता था, उन्हीं को लेबल भी दिया जाता है। तो दूसरे शब्दों में अगर मैं बात करूं, तो नागरिकों के बीच अधिकारों और उनके पदों की योग्यता के अनुसार बंटवारा करना चाहिए। यानी कि अगर मैं बंटवारा बोलूं किस हिसाब से करना चाहिए, तो योग्यता के अनुसार यानी कि क्वालिफिकेशन के अनुसार उनको पद देना चाहिए और उनको अधिकार देना चाहिए। ठीक है, प्लेटो ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स व एथिक्स में अपने न्याय संबंधी विचारों को भी वर्णन किया है। तो इनका यही कहना है कि अगर किसी को आप कोई पद देते हो या फिर अधिकार देते हो, तो वो तभी दो जब उनकी योग्यता जैसी हो। ठीक है ना, उसी हिसाब से ये चीज तो हमें ये चीज समझ में आ गया। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। एक बार और मैं रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, न्याय हमने समझ लिया, न्याय का प्रकार हमने समझ लिया, फिर ये प्रकारों में हमने नैतिक न्याय वगैरह सारा चीज कर लिया, लोकतंत्र में न्याय का महत्व क्या ये हमने समझ लिया, और विभिन्न प्रकार के जो दार्शनिक थे उन्होंने क्या क्या चीज क्या ये चीज हमने समझा, सामाजिक न्याय क्या, आरक्षण क्या, ये चीज समझा हमने, और इसके अलावा सुकरात का आकलन, अरस्तु का आकलन, हमने ये चीज समझ लिया। ठीक है, आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये था इसका पार्ट 1। पार्ट 2 में ठीक है ये चैप्टर क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और नोट्स पाने के लिए 701191 पे 912793 पे आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप हमसे कनेक्टेड रहेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।